अभी बात समझ में आ गई ना? बात इससे करने से बात समझ में आ गई कि इसने हमारी बात को सही से नहीं समझा, इसने उल्टा जवाब दिया मेरे को कि आप नहीं छुड़ाया। तो छुड़ाना और पकड़वाना तो हमारा काम है ही नहीं, न हमने छोड़ने की बात की। हमने बोला शौक है तभी कोई इधर बैठ सकता है, बिना शौक के तो कोई नहीं बैठ सकता है। तो जहां से गुरु बात करता है, जिस इंटेंशन से करता है, वहां से न समझना ये सही श्रवण नहीं है। तो फिर सही मनन भी नहीं होगा। फिर ये कहाँ भी बैठेगी तो ये भी बोल सकती है कि गुरु ने छुड़ाया। जैसे अभी हमारे सामने बोल दी, आजकल को उसका भाई पूछेगा या बहन पूछेगी या कोई और पूछेगा तो कि गुरु ने तो छुड़ाया, गुरु ही तो कराता है। वो एक बात अलग पॉइंट है कि करते हो तुम कन्हैया, जैसे आपने भी फिर टुप्प से बोल दिया तो ये भी गलत बोला आपने। इस बात में थोड़ी गुरु कुछ करता है, न छुड़वाता है न पकड़वाता है। आपने भी गलत बात को पकड़ा, गलत कैच किया, झट से बोल दिया आप। तो न आपने श्रवण सही किया न उसने श्रवण सही किया। जहां से गुरु बात करता है तुम वहां से नहीं कैच करते, तो ये सही श्रवण नहीं होता। नहीं, अब तुम भले कुछ बोलो, लेकिन जो तुम फट से बोल देते हो ना, ये न सही श्रवण है न ये सही मनन है, न सही फिर आप लोग का निध्यासन होगा। फिर कहां भी आप बात करेंगे तो उसमें आप गुरु को कर्ता बना देंगे। न हमारे पास त्याग है न हमारे पास ग्रहण है, न गुरु ने हमसे त्याग कराया न हम किसी से त्याग कराते हैं। अपने ही रुचि के अनुसार अपना छूटना या पकड़ना हो जाता है। ये बात अच्छी तरह से तुम लोग समझो। कहां भी अगर तुम पकड़ के बैठे हैं या कहीं भी फंसे हैं तो तुम अपने रुचि से फंसे, और अगर नहीं फंसे हैं तो किसी भी समय गुरु का आदेश होता है तो हम छूटे हुए हैं, हमको कोई उसमें पकड़ नहीं है। तो ज्ञानी का छूटना या पकड़ना या रहना या नहीं रहना या आना या जाना वो अपने कर्ता भाव से नहीं है। अभी जो बात चल रही थी वो कर्ता भाव की बात चल रही थी। तो ज्ञानी कर्ता भाव से रहते हैं, और जहां जिसके अंदर में कर्ता भाव पड़ा है तो वो सत्संग भी करेगा तो फिर बोलेगा मैंने सत्संग किया, निष्काम भी करेगा तो मैंने निष्काम किया, ज्ञान भी सुनेगा तो सोचेगा मैंने सुना। छूटा घर तो या मैंने छोड़ा या गुरु ने छुड़ाया, न किसी ने छुड़ाया न मैंने छोड़ा, छूटा ही नहीं है। अब बाद में कह रही नहीं छूटा है, वहीं का वहीं है। तो यही बात पहले समझ में आ जाए कि छूटा ही नहीं है। जब छोड़ा नहीं पकड़ा नहीं, जो चीज जहां है वहां पड़ी है, पर मेरी नहीं है। चाहे हम उसके अंदर रहें या न रहें, पर मेरा कुछ नहीं है। जनक बैठा है अपने राज्य में, लेकिन जनक का राज्य नहीं है, वो मेरा नहीं मानता है। अब ये थोड़ी है कि जंगल में चला गया तब मेरा नहीं है। अगर कोई अपने घर में बैठा है तो वो मेरा समझ के बैठा है, ये भी नहीं है। अगर आज आप अपने घर बैठे हो तो हम ये कहें कि आप फंसे हुए बैठे हो सकता है आप निर्लिप्त भाव से बैठे हो, तो हम कैसे बोलें कि तुम फंसे हुए हो? ये भी नहीं कह सकते। न कोई छूटा है न कोई फंसा है। छोड़ना और पकड़ना तो ज्ञान के हिसाब से है ही नहीं। न ज्ञान में कुछ छोड़ना न ज्ञान में कुछ पकड़ना। नहीं सुख ग्रस्त विच नहीं छट गईया। सुख है एक विचार विच। तो श्रवण का मतलब है तुम्हारे विचारधारा सही हो जाए। जहां भी रहो तुम किस विचार से रहते हो, तुम्हारे विचार कैसे है, तुम विचारों के द्वारा फंसे हैं, विचारों के द्वारा छूटे हैं, विचारों से भोग रहे हैं या विचारों से विषय से ख्याल खाली है। कोई भी कर्म तुम्हारा तुम्हारे विचार के अंतर्गत है।
उस दिन भी मैंने बोला तुम पेंटिंग करते हैं तो पहले तुम्हारे अंदर विचार आता है तुमको क्या पेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है अंदर, उद्गम स्थान जो है वो है तुम्हारा विचार। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो दिमाग में एक विचार रखता है कैसी मूर्ति उसको बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है, किसकी बनानी है, किस आकार की बनानी है, पत्थर से बनानी है, संगमरमर से बनानी है, मिट्टी से बनानी है, कपड़े से बनानी है, किसी से भी बन सकती। तो वो अपने दिमाग में एक आकार, एक पिक्चर, एक साइज, सब पहले उसके विचार में आता है। एक सिनेमा बनती है, फिल्म बनती है, उसकी स्टोरी भी पहले विचार में आती है। विचार में आने के बाद फिर पात्र चुने जाते हैं। फिर पात्र भी अगर नहीं सही करते तो बदल भी सकते। डायरेक्टर को नहीं समझ में आएगा ये पात्र इस कार्य के लिए सही नहीं है तो उसको उस जगह से हटा देगा कि दूसरा पात्र रख देगा उस जगह। तो सब चीज पहले तो विचार में आती है ना। अब सुख भी तुम्हारे विचार में है, दुख भी तेरे विचार में। ग्रस्त का पकड़ना या ग्रस्त का छूटना वो भी विचार है। अब विचार तुम्हारे किस तरह के चलते, ममता के चलते हैं, क्रोध के चलते हैं, अधिकार के चलते हैं, व्यवहार के चलते हैं, माया के चलते हैं, लोभ के चलते हैं, ईर्ष्या के चलते हैं, राग द्वेष के चलते हैं। विचार तो सारा दिन पड़े चलती है और विचार के अनुसार तुम्हारा जीवन चलता है। विचार के बाद तुम्हारा मनन चलता है और मनन के बाद तुम्हारा निध्यासन होता है। अब अगर विचार ही किसी के राइट नहीं होंगे, गुरु का काम है राइट थिंकिंग, राइट वैल्यू, राइट विजन। जब तुम्हारा अंदर राइट विचार होंगे तो तुमको ज्ञान की वैल्यू भी राइट होगी, उसके बाद तेरा विजन भी राइट होगा। अभी तेरा विजन भी राइट नहीं, देखना भी राइट नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं पूरा है। अभी पराभक्ति बोली मतलब ब्रह्म देखना। तो आंख से जब तुम देखते हैं बहन आई है, भाई आया है, पति आया है, बाद में कहोगे नहीं भगवान आया है। मतलब विचार में तुम्हारे पहले क्या आ गया, उसकी आकृति आ गई, उसका नाम रूप आ गया, उसका संबंध आ गया और वही अक्षर मुंह से निकल गया। तो विचार में तो ब्रह्म नहीं आया ना। भले तुम्हारे श्रवण में ब्रह्म आ गया, तुम्हारे थ्योरेटिकल ब्रह्म आ गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो तो ब्रह्म नहीं आया। ये बहन आई है, ये भाई आया है, ये दोस्त आया है, ये दुश्मन आया है, ये कुत्ता आया है। दादा ने बोला हट कुत्तो, तो एक आदमी बोलता नहीं दादा कुत्ता नहीं है कुतिया है, तो दादा ने 10 गाली दे दी उसको, ये हरामी ऐसा है ऐसा है, ये अंगों पर नजर गई इसकी। मतलब दादा ने हट कुत्तो क्या बोला, मतलब एक जानवर घुस आया है इसको हटाओ, है ना। अब उन्होंने तो अंग नहीं देखे, दूसरे व्यक्ति ने क्या देखा, अंगों पर नजर गई, तो कहता ये कुत्ता नहीं है कुतिया है। तो बोला गाली दे के बोला तुम रास्ते में भी यही देखते होंगे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मर्द है, ये औरत है। ग्राहक चढ़ता है दुकान पे, बहन जी आओ, बोला किस नजर से देखा बहन जी, भगवान आया कि बहन जी आई है, बहन जी क्यों देखा, ग्राहक है चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो तो ग्राहक है। बहन जी आओ तो आकार में गया ना तो तुम्हारी नजर ब्रह्म पर कहां रहती है। तो न तो तुम्हारा श्रवण राइट, न तुम्हारा मनन राइट, न तुम्हारा निध्यासन राइट होगा, क्योंकि श्रवण में खाली श्रवण तक तुम्हारे ब्रह्म है। अभी हम पूछेंगे हाँ ये बात अच्छी, ये बात अच्छी, ये बात, ये तो तुम्हारे कान ने सुना, पर नानक नाम वचन मन सुने, कन सुने तो नहीं बोला, तो मन कहां सुनता है।
मन तो बह रहा है। मन रोज ब्रह्म सुनता है, फिर भूलता है, और फिर जीव भाव में ही पड़ा। कभी कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ममता में है, कभी आसक्ति में है, कभी विक्षेपता में। तो नाम रूप तो हटा नहीं। ब्रह्म सत्य तो सुना और जगत मिथ्या भी सुन लिया, पर मिथ्या किया कहां? मिथ्या भाव नहीं बना। एक अंदर में भाव बन जाए, और ज्ञानी बोले भले कुछ भी मुंह से, पर उसका भाव बना हुआ है। वो देखते न देखता, करते न करता, बोलते न बोलता, भुगते न भुगता। ये खाली बोलने की बात नहीं है। तुम न भुगते भी भुगता, क्योंकि विचार में तुम्हें है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भोग है, ये रोग है, मेरा शरीर रोगी है। ज्ञानी के भाव में रोग नहीं है, तभी उसको यहां दुख नहीं असर करता। दर्द तो होता है। अब तुम ये फील करोगे दर्द ही नहीं होगा, शरीर में दर्द होगा तो क्या महसूस नहीं होगा? महसूस क्यों नहीं होगा? पर दर्द में उसके भाव नहीं है। मुझे दर्द है, दर्द है, शरीर को है, पर एक दर्द का रूप बन जाता है, एक भाव बन जाता है दर्द का, वो उसके अंदर नहीं आता। बीमारी का भाव बन जाता है, अंदर में फील करने लगता है। अब जिसको डायबिटीज होगी दिन भर बकता है, डायबिटिक हूं, डायबिटिक हूं, डायबिटिक हूं, डायबिटिक हूं। पक्का रटा पड़ा है उसको, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये पकड़ना है। मैं मीठा नहीं खाता हूं क्योंकि मुझे डायबिटीज है। किसी ने तुमसे पूछा? नहीं खाते हो मत खाओ, पर ये बताने की क्या आवश्यकता है तुम्हें कि मैं डायबिटिक हूं इसीलिए नहीं खा रहा हूं, है ना? तो ये तुम अपना एक सिंपैथी किसी की लेना चाहते हो। हाँ बेचारे को इस उम्र में डायबिटीज है, फिर वो बोलेगा अरे पता है 3 इंजेक्शन लगाता हूं। हाय राम, ऐसी बीमारी ना हो किसी को रोज 3 इंजेक्शन लगाना पड़ता है तुमको। तो मतलब अपने ऊपर किसी से दया करवाना, अंदर ये भाव पड़ा है, कोई मुझे समझे। अपना रोग क्यों वर्णन करते, अपना दुख सुख क्यों वर्णन करते, अपना मान अपमान क्यों वर्णन करते? जैसे लोग तेरे ऊपर तरस खाएं। ज्ञानी नहीं वर्णन करता, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं किसी का तरस खाने की। वो मानता ही नहीं है अपने को, दे ही नहीं मानता, तो तरस भी कोई क्यों खाए? मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरे ऊपर तरस क्यों खाओ भाई? मैं तो आनंद का स्वरूप हूं, मैं आनंद का स्रोत हूं। जिसकी तुम बात जानते हो वो मैं हूं ही नहीं, तो उसकी बात करते भी क्यों हो मेरे से? दादा से कोई देह की बात करता था तो दादा बोलता था जब मैं देह हूं ही नहीं तो मेरे से देह की बात ही क्यों करते? इसको किसने बुलाया? ये पराई बात कर रहा, ये किसी और की बात कर रहा, जो मैं नहीं हूं उसकी बात कर रहा। और तुम तो खुश होंगे कोई आया है बीमार पूछने हमको। बीमारी में कोई नहीं पूछने आए, देखो कोई पूछने भी नहीं आया। 4 दिन से पड़ी हूं, बहू ने एक बार भी नहीं पूछा मम्मी दवाई दूं कि न दूं। एक बार पानी को नहीं पूछा किसी ने। खाना तो पूछ लेती क्या खाओगी कि क्या नहीं खाओगी। भाई तुम्हें नहीं फुल्का पसंद है, तुम बोलो आज बेटा खिचड़ी पका दो, बस खत्म बात। नहीं है इसको ध्यान, तुम्ही ने बोल दिया। पर ये इच्छा होती है अंदर में, कहीं एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम उसको जानना तो चाहिए कि मैं बीमार हूं तो मैं खिचड़ी खाऊंगी, काहे को मेरे आगे फुलके धर दिए उसने उठा के। इतनी भी समझ नहीं, मिर्च वाला खाना धर दिया मेरे आगे। नहीं समझ है तो तुम उसको प्यार से हटा के बोलो भाई मेरे लिए खिचड़ी बना दो। वो नहीं बनाती है तो चलो कोई और आ गया तो उसको बोल दो भाई तुम ही बना के आओ। जरूरी नहीं है कि उसमें ही एक्सपेक्टेशन रखो। कोई नौकर में रख लो, नौकर भी नहीं आए तो कोई पड़ोसी आया उसी में रख लो, कोई सत्संगी आया उसी को ही बोल दो, शायद भाव से बना देगा वो। तुम बोलोगे अपने तो पूछते ही नहीं है, अब देखो सत्संगी ही पूछते हैं। हिसाब किताब उससे है, कोई बात नहीं। किसी ने भी बनाया, हरि तो है, हरि के हाथ 1000, पर जो एक्सपेक्टेशन बहू से है
वो सत्संगी से नहीं है, वो पड़ोसी से नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भाव नहीं। और दुखी किसने किया? बहू ने दुखी किया है, उसने नहीं दुखी किया है, उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन ने दुखी किया। मेरी इच्छा बन गई, एक बार जो बहू बनी उसमें मेरी इच्छा बन गई। दुनिया में और कैसे भी कस घूम रहे हो, पर मेरी बहू ऐसे ना घूमे। उसका पल्ला ढका होना चाहिए, उसका कपड़ा ऐसा होना चाहिए, उसका चलना उठना, कोई अदब तो सीखे, कोई पैर छूना तो सीखे, कोई रिस्पेक्ट तो सीखे, कोई आता जाता है तो उसे नमस्ते तो सीखे। बच्चों को ही दिमाग खराब करते सारा टाइम। अरे बेटा अक्ल ही नहीं है, मैनर्स ही नहीं सीखते हो। किसी के घर जाते हैं तो पहले पैर छूते हैं ना, सीखो ना, क्यों नहीं छूते हो पैर? और आजकल के बच्चे कोई नहीं झुकना चाहते, जितना कहोगी उतना ऐठते हैं, वो उतना भगते हैं। हम कहते श्रद्धा तुम्हारी है तो तुम उससे क्यों पैर छुआना चाहते हो बेचारे से? नहीं, घर में किसी के भी नहीं छूता है ना, अकल ही नहीं सीखता। तो अभी उसके नहीं आई है अकल तो नहीं सीखता है, जिस दिन बड़ा होएगा समझ आएगी तो कर लेगा, नहीं तो आजकल बड़े भी नहीं करते। तो अपने अंदर ये कितने भाव बन गए, संबंध बन गए, विकार आ गया ना, कामना आ गई। काम के नहीं पूरे होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है, मूढ़ भाव से स्मृति खो जाती है, स्मृति से तुम्हारा आनंद खो जाता है, शांति खो जाती है, बोध चला जाता है, तुम अज्ञानी हो जाते। एक कामना तुमको कहां से कहां ले जाती है। मूढ़ भाव कहां से आया? क्रोध से आया। जो व्यक्ति जितना क्रोध करता है तुम समझते बहुत पहलवान है, इसीलिए क्रोध करता है, मूढ़ है इसीलिए करता है। चला नहीं पा रहा है तो क्रोध कर रहा। जो ब्रह्मज्ञानी है वो तो बिल्कुल शांत सरोवर है, उसको क्रोध की आवश्यकता ही नहीं। काम ही नहीं है तो क्रोध कहां से आए? काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब अंदर मेरी कामना ही नष्ट हो गई तो मेरे अंदर फिर क्रोध भी नहीं है, क्रोध नहीं है तो मूढ़ भाव भी नहीं है, फिर बुद्धि भी नष्ट नहीं होगी, फिर उसकी बुद्धि बड़ी सालम रहती है, विवेक जागृत रहता है। और विवेक भी हर समय जागृत रहता है। तभी बोला ज्ञानी जहां सोए वहां ज्ञानी जागृत है। तो ज्ञानी जागृत के आंख खोल के जागृत है, इसलिए जागृत है, विवेक जागृत है उसका। ऐसे जागृत क्या है? वैसे तो सो रहा है तब भी विवेक तो उसका जगा हुआ है। गहरी नींद में भी कोई आकर के बोलता है तेरा मर गया, तो अंदर से उसको पता है भाई तो जाने वाला था ही, चलिए तभी चला गया। अंदर तो निर्विकारी भाव है उसको अंदर। हाँ चला गया, हाँ छोड़ गया, अब मैं चला गया, मेरा पापा चला गया, मेरा पति चला गया। बोलता अच्छा देखते हैं अभी क्या करना है। तो बोला भाई आग लगी है तेरे घर को। ठीक है, चल रहा था धीरे धीरे। अरे भैया सुना नहीं तुम्हारे घर को आग लगी है? कहता हाँ सुन लिया। तो बोला फिर कुछ कर नहीं रहे हो? क्या करूं? दौड़ो। बोला चल तो आओ, दौड़ लगाओ, भागो, कोई यत्न करो, कोई टेलीफोन करो, कोई फायर ब्रिगेड बुलाओ। अरे बुला, अगर मैं नहीं भी बुलाऊंगा तो बुला ही चुके होंगे कोई आसपास के लोग ही। जहां आग लगी होगी वहां तो पहले ही सब कार्य हो चुका होगा। मैं तो सैर के लिए निकला हूं, सैर कर रहा हूं, भी पहुंच जाऊंगा। जितनी लग चुकी होगी लग ही चुकी होगी। लोग इतनी तेजी में मोटर दौड़ाते, अरे दुकान में आग लगी, निकालो गाड़ी निकालो, जल्दी करो, भागो 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 भागो। तो गए जब तक तो बिल्कुल धूल मट्टी हो ही गई थी, सब जल के। देखा तो क्या हुआ, क्या मिला उसको? राख ही मिली। और अगर आराम से जाता तो भी क्या मिलता? तो भी राख मिलती। पर आराम से कैसे जाएगा? हड़बड़ाहट आ गई, उल्टे सीधे विचार चलना शुरू हो गए। जल गया, पूरा जल गया। अभी कल तो माल आया था, न रखाते, वहां न रखाते, घर में रखाते, ऐसा न करते, वैसा करते। फिर किसी ने कर दिया होगा कुछ, कोई दुश्मन होगा, उसने लगवाई होगी।
अब पता लगा इलेक्ट्रिक सर्किट से लग गई, तब तो न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है, लग गई तो लग गई। अब धैर्य वहां काम आता, और ये ज्ञान अगर उसने सुना है तो पहले उसके जीवन में धैर्य आ जाए तो हड़बड़ाहट नहीं होगी। लेकिन हड़बड़ाहट के बाद धीरज आया तो फिर अज्ञानी भी को भी आ जाता है थोड़ी देर के बाद, तो वो भी थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। गुस्सा कर कर आके झड़झड़ा आ जाता है गुस्सा, थोड़ी देर को निकल गई अंदर से भड़ास, फिर बेचारे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें, फिर ठंडे पड़ते हैं। ऐसे तो टाइम पाके तो अग्नि भी अपने आप ठंडी होती है, पहले खूब तेज जलती है, जलते जलते अपने आप ही धीरे कोयले खत्म हो जाते हैं तो राख हो जाते हैं। बाद में तो हर एक ठंडा हुआ, पर पहले ठंडक आए ना तुम्हारे अंदर, पहले तो भड़क गए। कोई भी बात आई, कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का एकदम से रूप बन जाते हो, दिमाग में वो दृश्य आ गया, फिर कोई दुश्मन भी याद आ गए, कोई दोस्त भी याद आ गए, कोई विकल्प भी आ गए, कोई संकल्प भी आ गए, यानी क्या 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 दिमाग चलने लगा। शरीर तो दौड़ रहा है पर उसके साथ साथ दिमाग कितना दौड़ रहा है, और फिर कर्म कितने बन रहे हैं साथ में, कर्म भी बन, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर विश्वास भी गुम, परमात्मा से भी विश्वास गुम, श्रद्धा भी गुम, विश्वास भी गुम, सब गुम हो गया। मेरे जाने के बाद हे अर्जुन ज्ञान प्राय अलूप हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचते थे, कृष्ण के जाने के बाद ज्ञान अलूप हो जाता है, मतलब कृष्ण जब संसार से चले गए त्रेता युग समाप्त हो गया, फिर कलयुग आ गया, ज्ञान अलूप हो गया। मतलब मेरे स्वरूप से जिस टाइम भूलते उसी टाइम ही अलूप हो गया ना तुम्हारा ज्ञान। जब अपने आत्म स्वरूप से तुम भूले, वो तुमको याद ही नहीं, श्रवण पक्का किया नहीं तुमने ठीक से, तो वो भूला, और जब वो भूला तो तुम्हारा मूढ़ भाव आ गया उस जगह स्थान पर, ज्ञान तो अलूप हो गया। फिर ज्ञान कहाँ याद है? ज्ञान को याद रखना है, पक्का रखना है, तो पहले तो स्मृति में पूरा निश्चय आ जाए, पक्का बोध हो जाए तुमको। वो बोध पक्का नहीं है, ज्ञानी के अंदर बोध पक्का है, उसको सोवत जागत उठत बैठत यह मन तुझे चितावे, उसका मन उसी चिंतन में ही है, वही मनन है, वही निध्यासन है। तुम कहते हैं भूल बार बार होती है, हम कहते हैं भूल पड़ी ही है, अभी तो अब भूल हुआ ही कहां है, भूल आती नहीं है बार बार, पेंदे में मट्टी पड़ी ही है, ऊपर आ जाती है कभी नीचे हो जाती है। पत्थर पड़ गया तो ऊपर आ गई, मटमैला दिखने लगा पानी, थोड़ी देर पड़ा रहा बाल्टी, नीचे हो गई, तो मट्टी हटी तो नहीं, मट्टी तो पड़ी ही है। तो अज्ञान तो पड़ा ही है, पाल के ही रखा है उसको। तो अज्ञान की पूरी निवृत्ति कहां होती है? और पूरी निवृत्ति अज्ञान की नहीं होती तो सर्व दुखों की भी निवृत्ति नहीं होती। ज्ञान का मोक्ष का मतलब ही है कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। परम आनंद बोला, खाली आनंद भी नहीं बोला, ये है मुक्ति। अब ऐसे तो मान के हर एक बैठा है तो मुक्त है, मुक्त किससे मुक्त हो भाई? 4 दिन घर से निकल आए तो मुक्त हो गए, और घर में ले आए हो साथ अंदर, वो तो न छोड़ आए। तो ट्रेन में अकेले थोड़ी बैठे, एक टिकट में 10 लोग आए, क्योंकि 10 के विचार साथ में ले आए, तभी तो ट्रेन भी भारी हो जाती है, बेचारी के एक्सीडेंट हो जाते, एक सीट पे 10-10 चढ़ के आ रहे, सब विचारों को लेके आते, बीमार छोड़ाए, बच्चे को छोड़ाए, बहू न कुछ कर दे, फिर ऐसा चलेगा, फिर व्यवहार नहीं पूरा होगा, फिर लिहाज, फिर लोकारित, फिर डर, लोग क्या कहेंगे, इतने इतने दिन भाई कोई घर छोड़ता है क्या भाई, इसको तो ख्याल ही नहीं है किसी का,
छोड़ तो आई, पर विचार तो अंदर चल रहा है कि पति को छोड़ आई हूँ, वो बेचारा खाना कैसा खाता होगा, फिर उसके लिए ये बना के रख के आई हूँ, फ्रिज में रख के आई हूँ, फ्रीज करके आई हूँ। फ्रीज वाला खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगा? अगर तुम मर जाओगे, अगर मान लो यहीं अभी मर जाते, डाई बिफोर यू डाई, सुन लिया कल, सबको अच्छी लगी बात, तो जो मर जाएगा उसका फ्रीज खाना कितने दिन चलेगा? खुद ही फ्रीज हो गया। मैया आती है ना यहाँ 4 दिन, भाई 4 दिन का हम पति का बना के फ्रिज में रखा है, माइक्रो में गर्म कर लेगा और खा लेगा। तो 4 दिन के बाद क्या करेगा? अगर मान लो तुम्हारी यहीं मृत्यु हो जाती है, रोटियां भी गर्म करो, फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कहां से खाएगा? तो भरोसा परमेश्वर का तो दिलाया नहीं तुमने उसको, न तुम्हारा ही है, उसको क्या दिलाओगे? वो तो ज्ञानी है या अज्ञानी है, वो तो उसकी गत मत जाने, पर तुम्हारा भी भरोसा कहां है? स्वामी राम तीर्थ ने जब संन्यास लिया तो उसकी पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। छोड़कर जब राम तीर्थ घर बार को जाने लगे, नैन उनकी पत्नी के तब नीर बरसाने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा भाई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बोला तुम कैसे चलोगी मेरे साथ? तुम्हारा तो बाल बच्चों से, तुम्हारा तो घर से, जेवरों से, इनसे सबसे अभी तो तुम्हारा प्यार है। तो बोला कि जेवर जो है, घर जो है, वो सब अभी मैं दान कर देती हूँ, लुटा देती हूँ, क्योंकि मुझे तुम ज्यादा प्रिय हो, मैं तुम्हारा साथ ज्यादा चाहती हूँ। बोला फिर बच्चों से तुम्हारा मोह है, तो ठीक है बच्चों को नानी के घर छोड़ आती हूँ। तो बोला नानी के घर छोड़ आती हो, इसका मतलब तुम्हारा ईश्वर पर तो भरोसा नहीं, नानी पर भरोसा है। मरोगी तो नानी के पास पहले जाओगी छोड़ने, उसके बाद काल को बोलोगी अब आओ मारने मेरे को। नानी या दादी के पास छोड़ने जाओगी क्या उसको? तो बोला ईश्वर पर तो तेरा विश्वास अभी बना नहीं है। तो फिर उसने एक को भीड़ में छुड़ा दिया, एक को कोने में लेटा दिया। भाई अभी भगवान के भरोसे छोड़ दिया है मैंने उसको। तो लास्ट में बोला हाँ त्यागी ने वैरागी के नेत्र भिगोई दिए। तो वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब अंदर से जब तुम्हारा देह से ही राग समाप्त हो जाए। अंदर तो राग है सबसे, देह का भी सुख चाहिए, औरों का भी सुख चाहिए, सुख बुद्धि नहीं जाती है पूरी तरह से। ज्ञानी वैरागी है तो ये नहीं कि घर छोड़ के वैरागी बना है, बल्कि उसका सर्व से प्यार है, फिर भी वो वैरागी कहलाता है। वो खाली 4 से नहीं प्यार है उसका, पर वो तो इतनी बड़ी सृष्टि है, सबसे प्यार कर सकता है, फिर भी उसको राग रहित कहते। क्यों? अगर प्यार या मोह ही राग है तो बहुतों से मोह कर रहा है, और हर एक गोपी समझ रही है कृष्ण मेरा, तो इसने वो इतनी गोपियों को फंसा रखा है, तब भी कृष्ण वैरागी है और तुम रागी है। क्यों? वो इतनी 16,000 रानियां करके भी वैरागी है, तुम एक पत्नी से भी राग रख के बैठे, एक पति से भी राग रख के बैठे। वो कैसे वैरागी है और तुम कैसे रागी है? छोड़ के वैरागी या रागी थोड़ी है। सर्व से प्यार करके भी जब अंदर से वैरासक्त भाव में है तो वैरागी है, फिर वो रागी थोड़ी है कि 4 से मेरा प्यार है और 4 से नहीं है। ज्ञानी जहां है वहां वैरागी है। भले वो सारी सृष्टि से मोह कर रहा है, दिखने में आ रहा है भाई इससे भी प्यार है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। जब हर गोपी कह सकती थी कि मेरा है कृष्ण, तो इतना प्यार गोपियों को किया होगा ना, तभी तो गोपी बोल सकी, नहीं तो कैसे बोलती। और उसके बाद भी ज्ञानी की किसी से भी अटका हुआ नहीं, क्योंकि देह से नहीं अटका हुआ। जब पता नहीं देह का उनको, तो फिर क्या औरों से मतलब, फिर उसका औरों से मतलब नहीं। तो तत्व ज्ञान है कि तत्व को जानना।
तुम्हारे दिमाग में तो न मालूम कितनी कितनी बातें भरी पड़ी है, कितना संसार भरा पड़ा है, कितना संसार के लोग भरे पड़े हैं, कितना व्यवहार है, कितनी लोकाड़ित है, कितना लिहाज है, कितना डर है, कहां से खाएंगे, कैसे चलेगा, कैसे करेंगे। बड़े सुषुप्ति में अनंत ख्याल पड़े हुए, अनंत जगत है तुम्हारे अंदर। लख आकाश आकाश, लख पातालम पाताल, ओळख ओळख बाल खटे, कितनी सृष्टियां तुम्हारे अंदर बनी पड़ी। एक सृष्टि खत्म होती, दूसरी सृष्टि खत्म। रोज नई नई सृष्टि बना रहे, रोज नए नए विचार, रोज नई नई विचारों का अंत नहीं करते। निर्विचार अवस्था किसको बोलते? जब आत्माकार वृत्ति होगी तो निर्विचार अवस्था, नहीं तो विचार ही विचार चल रहा है। थॉट परेड ही परेड चल रही, और परेड से खुद भी तंग हो, खुद भी सिर में दर्द है, ब्लड प्रेशर आई है, खुद भी अटैक पड़ते रहते हैं। क्यों अटैक पड़ता है? अटैक को एक दिन में थोड़ी पड़ता है, कई दिन के थोड़े लग लग के एक दिन लोहा टूट जाता है। एक दचके से तो लोहा नहीं टूटने वाला है। कितने बार उसको मुतर के पढ़ते 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 एक दिन बोलते हैं भाई अब हार्ट फेल हो गया। पर हार्ट को रोज तो डिस्चार्ज करते रहे माया में। मैंने बोला ना, शक्ति डिस्चार्ज ज्यादा हो रही, चार्ज कम हो रही है। दिल लगाना था दिल भर से, दिल लगा रखा है दुनिया से। और अब भी दिन भर में अगर विचार करके देखोगे तो किसके विचार ज्यादा चलते हैं और क्यों? जबकि उन विचारों का कोई अस्तित्व भी नहीं है, हमेशा भी नहीं बने रहेंगे। अगर अभी मैं तुमसे पूछूं कल शाम को 4 बजे तुम क्या सोच रही थी, तुम बता सकेंगे? कोई भी नहीं बता सकेगा। दिमाग में पड़े नहीं रहते हैं, पर चल तो रहे थे कुछ। 12 बजे रात को कौन सा ख्याल था नहीं मालूम होगा, लेकिन हाँ ख्याल तो चल रहे थे कुछ। तो डिस्चार्ज तो हो ही रहा, लीकेज तो है ही है। वो लीकेज कैसे बंद हो? तुम्हारी गैस में लीकेज होता है तो एकदम बट्ट से जलती है, फिर सारा तुम्हारा हाथ पैर भी जल जाएगा, किचन भी पूरा जल जाएगा। पर पहले कई दिन तक लीकेज चलता रहा, तुम्हें पता नहीं लगा। अब कहीं से रबर में छेद था या कहीं से बाद में पता चलता है भाई चूहा खा गया था या ये था या कुछ था। लोग बाद में बताते हैं कि ऐसा हो चुका था, लीक भी हो रही थी, स्मेल भी आ रही थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो तुमको भी रोना भी आता रहता है, दुखी भी होते रहते हो, विचार भी चलते रहते हैं, चिंता भी आती रहती है, दुखी सुखी भी होते, पर ये नहीं सोच रहे कि क्यों हो रहे हैं, लीकेज कहाँ है तुम्हारा। एक पंचर का लीकेज देखने के लिए पानी में भर के उसको हवा ट्यूब को देखते हैं, भाई कहाँ पंचर है। पंचर देखने वाले देखा है कैसे देखते हैं? ट्यूब में पहले हवा भरते, फिर उसको पानी में डाल डाल के ऐसे ऐसे करते, दबा दबा के, जहां से बुलबुला निकलना शुरू होता है ना, यहाँ पंचर है, फिर उधर उसको पैच लगाते। तो तुम भी तो देखो कहां से लीकेज है तुम्हारा, उधर उसको लगाओ पंच, तब पंचर बने, नहीं तो कहां बनेगा? पता नहीं कहां कहां से लीकेज है। आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकारच हो, है ना। दादा की वाणी बहुत अच्छी है कि आत्मा के बिना जो भी बातें है वो लीकेज है, तो उनको ना करते जाओ ना। और उन बातों से सोचने से भी तुम देख रहे हो तो कुछ बन तो नहीं रहा है, उल्टा तुम्हारी हेल्थ खराबी हो रही है उनसे। कोई हेल्थ तुम्हारी ठीक थोड़ी हो रही है उससे। पॉजिटिव थिंकिंग मनुष्य के अंदर कम है, इसीलिए पहले नेगेटिव से गुरु कहता अच्छा पॉजिटिव में आओ, फिर पॉजिटिव से कहता है फिर अब निर्विचार में आओ। पहले तो विचारों का तुम्हारा वो स्टॉक चेंज होना चाहिए कि पहले किस टाइप के करते थे, अब किस टाइप के करो, फिर उससे भी ऊपर उठ के फिर निर्विचार अवस्था में आओ। कि अभी तक तुमने बिजनेस के लिए सोचा, अब तक स्त्री के लिए सोचा, अब तक बच्चों के लिए सोचा, फिर भी उनको तो जैसे चलना है ऐसे चलते रहते।
और जो कुछ होना है जीवन में वो तो होएगा ही ना। भाई एक आई हमारे से, हमको बहुत डर लगता है, हमको डर लगता है हमारे पापा मर जाएंगे। मैंने कहा ये सोचने से नहीं मरेंगे। कहती लेकिन मैं बहुत भयभीत हूं इस बात से। उस कारण हमको कई बार नींद नहीं आती है, कई बार दिमाग चलता रहता है। फिर हम कैसे ठीक करें उनको? हमने फिर भी तुम क्या बचा सकते हो? आज दिन तक काल से कोई बच सका? नहीं बच सका। फिर ये विचार क्यों करती हो? पर ये विचार आता है। अब आता क्यों है? क्योंकि मोह बहुत है। वो ठीक रहे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारूं, पता नहीं कितने दिन रहेंगे, तो बहुत टाइम गुजार लोगे, फिर मन सेटिस्फाइड रहेगा, फिर और ज्यादा मोह पड़ेगा। इसको हटाने के लिए गुरु से ज्यादा टाइम बिता लूं, वो नहीं सोचता है दिमाग। दिमाग उल्टा सोचता है कि उनके साथ ज्यादा बैठूं ना, पता नहीं कितने दिन है, उनको छोड़ के ना निकलूं। अच्छा, फिर नौकरी पे भी नहीं जाओ, फिर काम भी मत करो, फिर दुकान पे भी मत जाओ, बैठ जाओ एक दूसरे के साथ। कितनी देर बैठ पाओगे? खाने के लिए भी मत उठो, बाथरूम के लिए भी मत उठो, चिपक जाओ एक दूसरे से। फिर नहीं मरेगा वो। फिर भी आज सुना तो भाई चला गया, तो फिर क्या करें? फिर हंसी आती है अपने विचारों पर। इस मोह करने से भी क्या मिला? बहुत बैठ भी लिए, बहुत रह भी लिए, बहुत सेवा भी कर ली, बहुत काम भी कर लिया। फिर मन बेचारा सोचता है चलो तसल्ली से मैंने तो किया, अब नहीं बचे तो फिर ईश्वर की मर्जी। तो फिर ईश्वर की मर्जी, तो पहले क्यों नहीं ईश्वर की मर्जी? अगर पहले ही ईश्वर की मर्जी सोच लो तो उतना वक्त भी तो तुम ईश्वर को दे सकते हो। तो ये बीमारी, ये दुख सुख और ज्यादा तुम लोगों को ममता में एक दूसरे के करीब ले आते। और बैठ जाए ना, जितने दिन है उतने तो साथ कर ले, बातें तो पूछ ले, हालचाल तो ले ले एक दूसरे का। पता होता तो एक मिनट ना छोड़ते। पता तो है ही एक दिन सबको जाना है, फिर भी क्यों एक दूसरे को छोड़ के? आखिर चलते फिरते तो अलग अलग ही हो, हर एक अपने अपने काम पर ही निकलता है। बैठते भी अलग अलग हो अपने कमरे में, अपने पलंग पर। कितना साथ रह लोगे? और मन से असंग नहीं होते हो। गुरु चाहता है तुम मन से भी असंग हो जाओ, उसमें तुमको शांति मिलेगी। तुम पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगा? क्यों संबंधियों के साथ इतना नेह लगा के बैठो? हे अर्जुन, या ये तुम्हें छोड़ जाएंगे या तुम इन्हें छोड़ जाओगे। दोनों में से एक बात तो होना है ही है ना। या तुम्हें वो छोड़ देंगे या तुम इन्हें छोड़ दो। सब जग चलनहार। गुरु नानक साहब ने बोला किस नाल कीजिए दोस्ती। अब किसके साथ दोस्ती लगा के बैठे? क्योंकि सब जग चलनहार। इससे दोस्ती रख के बैठे, इसको बहुत खिलाते हैं, पिलाते हैं, प्यार करते हैं, संभाल करते हैं, दवा देते हैं, ये भी मौज चलनहार, ये भी पड़ा रहेगा। ये कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास रे। ऐसे तो बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब तक जला के खाक कर देते। रात को शरीर शांत हुआ तो भाई अभी जल के खाक, खत्म, कहानी खत्म। इतनी ही कहानी है। 8 घंटे 10 घंटे मुश्किल से रखते हैं। जब बांस हो जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर उठाना तो है ही है। बहुत मोह था शरीर से ही ना, अब शरीर को रख लो, 2-4 दिन और रख लो, स्टे कर दो उसका, बर्फ पे रख लो, प्रिजर्वेटिव डाल के रख। नहीं रखते, तुरंत नष्ट कर दिया जाए। तोते उड़ जाना,
कि पिंजरे में फिर आएगा नहीं। पिंजरा छोड़ के ऐसी लंबी लेगा उड़ान, फिर वापस नहीं आएगा। पर फिर इस पिंजरे से भी बहुत मोह है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है। इसको किसी ने शब्द क्यों कह दिया, इसको गाली क्यों लग गई, इसको ऐसा क्यों हुआ, इसको खरोच भी क्यों लगी, इसने मारा, इसने कहा, मैं भी लूंगा खबर, छोड़ूंगा थोड़ी, याद है मुझे भी अंदर में। पता नहीं कब कब की बदले की आग पड़ी रहती है अंदर। तो किसके साथ अटैचमेंट रख के बैठे? अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अनअफेक्टेड, सबसे अफेक्ट से खत्म हो जाओ। डिसइंटरेस्टेड, जिनके साथ इंटरेस्ट लगा के बैठे हो उनसे भी डिसइंटरेस्टेड हो जाओ। अनअटैच्ड, अटैचमेंट खत्म करो। अटैच से डिटैच। बहुत अटैचमेंट है, और फिर जो ज्यादा पूछते हैं उनसे फिर ज्यादा अटैचमेंट है। ध्यान जो ज्यादा रखते हैं उनसे ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा। जो उल्टे चलते, इसीलिए भगवान बोलते थे कि जो प्यार करने वाले वो और भूत चिपके रहते हैं तुमको। वो भूत नहीं है जो उल्टे चलते हैं, उनसे तो फिर भी मोह हट जाएगा। जाए निकली तो जान छूटी। और जो अच्छे चलते हैं उसके लिए बोले ना, जाए तो जान छूटी। बेचारा क्यों चला गया, इतनी जल्दी क्यों चला गया, था तो बहुत अच्छा, इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया। छूटने वाला पहले ही छोड़ के बैठो, छूटने से पहले छोड़ दो सब। त्याग भावना से बैठो। ज्ञानी भी बैठा है संसार में, पर त्याग भावना से बैठा। तुम भी त्याग भावना से रहेंगे तो मस्त रहेंगे, नहीं तो फिर दुखी सुखी होके रहेंगे। जानबूझ के रास्ते में एक दफा जा रहे थे इधर ही, तो किसी का रुपया गिरा, तो सब लोग ऐसे करके देखे। बोला तुमने सबने क्यों देखा, तुम्हारा गिरा था? तुम्हारा तो नहीं गिरा था ना, फिर क्यों देखा? मेरे ऐसे ये दृष्टि है, गिरा भी नहीं तुम्हारा, तुमने देखा सबने, तुमको चाहिए, तुम्हारा तो नहीं है ना, फिर क्यों देखा? मतलब ऐसे रास्ते चलते चलते सावधान करते थे। है तो सही बात। मन बड़ा चोर है, चोर। तभी तो दादाजी ने क्या मन को कितना नाम दिया, चोर है, ठग है, तुम्हारा सब ये आत्म धन चुराता है, तुमको सच में रहने नहीं देता है। कौन? ये मन तो है, प्रेटेंडर है, ठग। ये तुम्हारे अंदर आत्म धन चोरी करता है तो तुम ब्रह्म स्वरूप, उसे हटाता कौन है? जीवा में कौन लाता है, माया में कौन लाता है, कौन सच दिखाता है? यही तो है, तो तुम खुद खुदा, लेकिन भूल जाते हैं। होते हुए दादाजी कहते होते हुए तुम नहीं समझते, है ही तुम भगवान, क्यों नहीं मानते हो? लेकिन क्योंकि ये देहाध्यास पक्का हो गया, बहुत पक्का है। होते हुए ब्रह्म, दादाजी कहते होते हुए भगवान।
दूसरा तो तुम है नहीं। फिर ये इतना पक्का है कि तुमसे भूलता नहीं। और छोटेपन में किसी ने बात बताई नहीं, नाम रूप पक्का करवाया। तुम ये है नाम, ये माँ है, ये पापा है, ये बहन है, ये भाई है, यही तो दिखाया रिश्ता। किसने थोड़ी बड़ा सा भगवान है। भाई है, बहन है, चाचा है, माम बोलो मामा, बोलो बाबा, यही तो बोलवाते थे। तो हमने ही तो सिखाया बच्चों। किसने थोड़े भगवान दिखाया, ये तो गुरु दिखाता है। शुक्र है जब मैं आ गए तब शुक्राना, तब समझ मिली। लेकिन फिर भी हटते हटते लग जाओ, बहुत अभ्यास, वो पक्का हो गया। अभी इतना ही भगवान का भाव पक्का कर। जहां मन दिखाए जी नहीं है ही भगवान। नाम रूप दिखाता है, कर्म दिखाता है बड़ा जल्दी, लेकिन फिर उसको हटा। कोशिश करो। पढ़ाई कैसे की, मेहनत की कि नहीं? दादाजी कहते इसमें इतनी तो मेहनत नहीं है जितनी पढ़ाई में की है। एक एक बात याद की कि नहीं? हिस्ट्री में सब नाम रूप याद किए थे। इस राजा के बाद ये, इस राजा के अकबर, फिर जहांगीर, फिर ये, फिर शहंशाह, कितने याद करते थे, रटते थे पूरा। इसमें इतना तो नहीं है। इसमें क्या है, कोई रटना नहीं, कोई याद नहीं करना। उसमें तो दिमाग ही खराब होता था, रात भर जागते थे पढ़ाई के लिए। ये डॉक्टरी पढ़ते हैं बेचारे बच्चे, हमने देखा है उनको रात भर पढ़ाई करते। ऐसे थोड़े डॉक्टर बनते हैं। हम एक दफा पता नहीं कहीं गए थे तो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ते पर किताब खुला रखा है, सर किताब पर, और फिर उठते फिर तो पढ़ाई में कितनी मेहनत लगी। तो दादाजी कहते इसमें क्या मेहनत है, इसमें तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई याद नहीं करना, कोई रटना नहीं।